इंडस्ट्री वैसे तो कहती है हमारे पास बच्चे नहीं मिलते, जब बच्चे मिलते हैं तो उनसे हेल्परी काम कराते हैं। स्टाइपेंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है कि 25% आपको सब्सिडी मिलेगी। मेट्रो प्लस में आप सभी का स्वागत और मैं आप सभी के साथ नवीन गुप्ता। आज हम आपको मिलवाएंगे उद्योग जगत की एक ऐसी शख्सियत से जो कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार और इंडस्ट्रीज के बीच एक अहम कड़ी का काम कर रही है। इस शख्सियत का नाम है जेपी मल्होत्रा, जो कि सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी दिन रात उद्योग जगत की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। पिछले कई सालों से डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के निर्विरोध प्रेसिडेंट चले आ रहे जेपी मल्होत्रा वर्ल्ड बैंक के स्ट्राइव प्रोजेक्ट के तहत सरकार के साथ मिलकर अब एक ऐसा काम करवाने जा रहे हैं जिससे पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों और इंडस्ट्रीज के बीच काम करने का जो गैप था वो खत्म होगा तथा बच्चों की स्किल डेवलप कर उसको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जेपी मल्होत्रा से। मल्होत्रा जी, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट चला, स्ट्राइव प्रोजेक्ट, क्या है वो? नवीन जी, ऐसा है, एक स्किल अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें इंडस्ट्री पहले कहती थी कि भाई हमें एम्प्लॉयबल बच्चे नहीं मिलते हैं आईटीआई से या कॉलेज से। गवर्नमेंट ने समझा कि भाई इसका हम लोग इलाज करना चाहिए लॉन्ग टर्म। उसके तहत वर्ल्ड बैंक से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एड मिली है, जिसमें कितनी एड मिली है? टोटल 220 करोड़ रुपए है जी, जिसमें उन्होंने दो काम करने हैं। एक तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली है वर्ल्ड बैंक से, ठीक, जिसमें दो काम होंगे। एक तो जो आईटीआईज हैं जहां हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जी। पहला काम तो होगा उसको ठीक करना, कुछ पैसा उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। फिर उसके आईटीआईज में, ठीक, और ये थ्रू आउट इंडिया इंप्लीमेंट होना है। इंडिया में 100 क्लस्टर बनने हैं, इंडस्ट्री क्लस्टर। पूरे इंडिया में कितने स्टेट है जिनके अंदर ये क्लस्टर? करीब 13-14 स्टेट से उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकायदा एप्लीकेशन इन्वाइट की गई थी, तो उनका क्राइटेरियन था, उसके मुताबिक उन्होंने किए हैं। अब लेटेस्ट ट्रांची में उन्होंने 49 क्लस्टर अभी 2 महीने पहले सैंक्शन किए हैं। उन 49 में 5 क्लस्टर हरियाणा में है, जिसमें 5 क्लस्टर बनेंगे अभी जो बनेंगे। इन 49 भागीदारी भी है जी, उसमें फायदा की भागीदारी भी है। इन जो उसमें से 5 क्लस्टर हरियाणा बन रहे हैं, जिसमें 3 फरीदाबाद में है। 3 क्लस्टर फरीदाबाद में, जिसमें से एक डीएलएफ इंडस्ट्री है जहां आप बैठे हैं, और मैं इंडस्ट्री क्लस्टर के बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या काम होंगे क्लस्टर के तहत? देखिए, हमें पूरी किस तरह के आईटीआई में किस तरह के ट्रेड है उनकी हमने देखिए ये ना जो स्किल्स में गैप है उसको पूरा करना है। तो हमने सर्वे किया अपने इंडस्ट्री मेंबर्स के साथ कि आपको किस किस्म के बच्चे चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई कुछ करते हैं आईटीआई में और बच्चों जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की कुछ अलग होती है। तो हमने इंडस्ट्री से गैप भरने के लिए है, प्लस कौन से ट्रेड में चाहिए आदमी, जो रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेस पे हमने 4 ट्रेड जो हैं पिकअप किए हैं जी। कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसमें सीएनसी ऑपरेटर्स हैं जी। डीएलएफ में टेलर्स का बड़ा डिमांड है, क्यों? बड़े गारमेंट की यूनिट्स हैं, तो उसमें लेडीज़ एंड गर्ल बॉयज़ को हम टेलरिंग भी सिखाएंगे। और चौथा है हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस। आज की डेट में अगर क्वालिटी ठीक नहीं होगी प्रोडक्ट की, स्पर्धा में आप पीछे रह जाएंगे। तो हमने हमारे मेंबर से कहा कि क्वालिटी इंश्योरेंस का भी एक ट्रेड हमको लेना चाहिए। टोटल 4 ट्रेड होंगे, 4 ट्रेड लिए हैं, और 4 ट्रेड में हम जो है हर ट्रेड में 1 साल में 20 बच्चे, यानी कि 80 बच्चे 1 साल में, 80 बच्चे 2 साल। 2 साल का प्रोजेक्ट है। 2 साल का प्रोजेक्ट है। 2024 में ग्रांट बंद हो जाएगी, इस प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा। अभी आप 23 में चल रहे हैं, पौने 2 साल हो गए, मतलब मोटा 2 साल लेके चलो, हम 2 साल कह रहे हैं। तो 2 साल में 160 बच्चे क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमने फिर लोगों से सलाह की, तो 30 कंपनियां हमने चुनी हैं जिन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट दी है के अंदर डीएलएफ के अंदर। जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ डीएलएफ की कर रहा हूँ। डीएलएफ इंडस्ट्री जैसे जो एरिया है उसके अंदर की, हाँ जी, आपके एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, हाँ, उन्हीं के लिए है ये सुविधा। हर एक को नहीं मिलेगी, ये उन्हीं को है जो हमारे डीएलएफ के मेंबर जुड़े हुए हैं मेंबर। जुड़ने का फायदा अब मिल जाएगा, अब फायदा मिलेगा उनको। तो हमने जो सर्वे किया तो 30 कंपनियों ने हमें लिख के दिया, लेटर ऑफ सपोर्ट दिया कि हाँ जी, जैसे आप
स्कीम है उसको सपोर्ट करते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ देंगे बच्चों को भी और अपने भी। इसमें दोनों को फ़ायदा है, इंडस्ट्री को फ़ायदा है कि अपने मुताबिक बच्चे को ट्रेन कर लेंगे, कुछ हम थ्योरेटिकल ट्रेनिंग करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल कराएंगे, तो इंडस्ट्री में जा करेंगे। और बच्चों को फ़ायदा है कि उन्हें घूमना नहीं पड़ेगा, आज 6-6 महीने साल नौकरी नहीं लगती। हमने 1 साल में बच्चे को तैयार कर देना है ताकि फैक्ट्री में नौकरी कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तैयार होंगे, इसलिए उनको नौकरी पक्की मिल जाएगी, प्लेसमेंट हो जाएगी। जब इस पीरियड में स्टाइपेंड मिलेगा जी, जो कंपनी स्टाइपेंड देगी। स्टाइपेंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है कि 25% आपको सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, तो दोनों के लिए कंपनी को सब्सिडी मिलेगी, कंपनी को सब्सिडी मिलेगी जी। जो स्टाइपेंड देंगे हम बच्चों को, उसे 25% बाद में सब्सिडी मिल जाएगी। उसकी एक ही कंडीशन है कि आपको जो मैप्स का एक पोर्टल है, हमारा अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है, उस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो कंपनियां रजिस्टर कर रही है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अभी 15 तारीख को हमने एक मीटिंग करी थी, 30 पार्टिसिपेंट्स थे, हाँ ITI के प्रिंसिपल्स भी आए थे यहाँ पे, उनसे भी सलाह मशवरा किया कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें खाली लड़कों के लिए ही है या इसमें गर्ल्स भी होंगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 35% भागीदारी लड़कियों की होगी। 35%? हाँ, 1/3। देखिए आज जेंडर इक्विटी का ज़माना है और रिक्वायरमेंट भी है, और हमने एम्फेसाइज भी किया है कि कम से कम 1/3, 35 से 1/3 जो है पीछे ना रहे, लड़कियाँ पीछे ना रहे, और कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मतलब बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए ITI के अंदर जो बेसिकली कमी होती है उसको तो उस पैसे से भरपाई भी की जाएगी ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से बच्चे स्किल डेवलपमेंट कर सके, या कुछ और एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट होगी ना जी। हाँ। हम अच्छा, इसमें एक तो बच्चों को ट्रेन करेंगे हम, और दूसरा जो है उनके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी नॉलेज तो अपडेट करनी है हमने, सदियों से वही बातें बताई जा रहे हैं, वो मतलब पुराना डरा चल रहा जो। तो 3 किस्म की ट्रेनिंग जो लोगों ने बच्चों को एब्जॉर्व करना उनके लिए है। जो ITI के ट्रेनर्स टीचर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे हम, जो हमारी कंपनी का मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जिन्हें बच्चे से काम लेना है, उसको ट्रेन करेंगे। होता क्या है कि इंडस्ट्री वैसे तो कहती है हमारे पास बच्चे नहीं मिलते, जब बच्चे मिलते हैं तो उनसे हेल्परी काम कराते हैं, उनको मशीन पे खड़ा नहीं होने देते। तो इसलिए हम जो कंपनी के सुपरवाइजर्स हैं और मैनेजर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे कि आपने इस बच्चे को किस तरीके से अपने बार रखना है। एक और जो सुविधा है स्कीम की बड़ी काबिल तारीफ है कि इन सब बच्चों की इंश्योरेंस होगी। सभी बच्चों का भगवान ना करे कुछ हादसा हो जाए तो जो 30 क्लस्टर के मेंबर हैं उनके ऊपर कोई इसकी देनदारी नहीं है। हम एज इंडस्ट्रियल क्लस्टर DL फिटनेस ने जिम्मेदारी उनके पास है कि उन सब बच्चों की इंश्योरेंस होगी, उनको यूनिफॉर्म दी जाएगी, और कोई बच्चा आने जाने में असमर्थ है या उसको कोई कन्वेंस की हेल्प चाहिए तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सब सुविधाएं का फ़ायदा जो है हमारे मेंबर्स को मिलेगा। मेरे हिसाब से बहुत सी स्कीम है, इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए, सीरियसली काम करेंगे हम। और मेरी तो वर्किंग ऐसी है, बड़ी सिस्टम से काम करता हूँ मैं। आपके एज के मुताबिक हमने शुरू कर दिया है, ऑलरेडी स्टाफ रिक्रूट कर लिया हमने, फैसिलिटीज़ क्रिएट करेंगे, कंप्यूटर्स परचेज करेंगे, स्विंग मशीन्स परचेज करेंगे एज पर। अच्छा, इसका एक करिकुलम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग का, वो भी हमने ले लिया है। तो पूरा उस करिकुलम को हम इस साथ में थ्योरेटिकली कवर करेंगे। हमने एजेंसी हायर कर ली है, इंडिविजुअल ट्रेनर हायर कर लिए हैं, मतलब फिक्स कर लिए, अनुबंध कर लिया उनके साथ कि हाँ जी जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा आप हमारे साथ काम करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब ये स्कीम चालू हो जाएगी और उसकी विजिबल इम्प्रूवमेंट जो है ना हमें 1 साल में ज़रूर दिखाई देगी। तो कितना अमाउंट का प्रोजेक्ट है जो आपके देखिए ऐसा 1 करोड़ की प्रावधान है इसमें। 220 करोड़ बता रहे हो पूरा जो इंडिया। हाँ, 1 करोड़ पर क्लस्टर मिलना है। हाँ। हमने प्लानिंग में दिया है कि पहले साल हम 55 लाख रुपये खर्च करेंगे, दूसरे साल 45 लाख खर्च करेंगे। अच्छा, इसलिए क्योंकि पहले साल कोई इक्विपमेंट भी खरीदनी है, हमने ज़्यादा खर्चा होता है जो दूसरे साल में नहीं चाहिए। तो ऐसे अपने बजट जो है बजट बना के दिया है गवर्नमेंट को। हमने ये लिख के दिया है कि हम क्या क्या ट्रेनिंग करेंगे, कौन से ट्रेड में कैसे करेंगे, मैनेजर के लिए क्या ट्रेनिंग होगी, ओनर तैयार होती है पूरी स्कीम। इसको हम अप्रेंटिसशिप इनिशिएटिव प्लान कहते हैं, जो हमने सबमिट कर दी है। 28 फरवरी लास्ट डेट थी उसकी, वो हमने सबमिट कर दी है, वो अंडर कंसिडरेशन है। जितनी ग्रांट की डिसबर्समेंट है वो सारी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। पहली किस्त तो मिल जाएगी 40 लाख की आपको, उसके बाद परफॉर्मेंस है। मान लीजिए आप कुछ कर ही ना पाए तो कैसे करेगी गवर्नमेंट, पैसा वेस्ट तो नहीं करना है। तो इसलिए उसके की पैरामीटर्स हैं, हम उन परफॉर्मेंस को अचीव करेंगे, अकॉर्डिंगली हमने काम शुरू कर दिया।
तो जो स्ट्राइक प्रोजेक्ट में आपने अपनी भागीदारी किस प्रकार से ली इसके अंदर? आप जी, हमने तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एडवर्टाइजमेंट थी, हमने अप्लाई किया था। अच्छा। जो उस एप्लीकेशन में हम खड़े उतरे। कितना टाइम हो गया उसको? ये 2020 की बात है, लेकिन प्रोजेक्ट डिले हो गया, कोविड की वजह से हो गया। अब एक्टिव शुरू हो गए। एक फर्स्ट फेज में तो पहले ट्रायल किया था इन्होंने, ट्रायल में सिर्फ 10 क्लस्टर बने थे, उसके बाद 19 क्लस्टर वो बने, अब 49 क्लस्टर शुरू किए इन्होंने। तो इससे पहले भी कोई क्लस्टर चले हैं मतलब? ऐसे चले हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाए जो इसीलिए इन्होंने दोबारा एक्शन लिया, सारे प्रोग्राम को रिविटलाइज किया। जो इंटरेस्टेड बंदे थे, जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उन्हीं को दिया, इन्होंने एप्लीकेशन नहीं इन्वाइट करी। अच्छा। हमारा केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, तो हमें सीधा इन्वाइट किया। तो फरीदाबाद में डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अलावा बाकी की जो दो और बता रहे, टोटल 3 है। एक FIA है जी, एक एल्कास्मिया है। अच्छा, FIA में भी है? FIA में भी है। अब FIA से की बात कर रहे हैं तो FIA में तो ऑलरेडी जैसे ट्रेनिंग रोटरी का वो इंस्टीट्यूट वो शायद को चल रहा तो था। वो अलग चीज़ है। हाँ, वो नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए उन बच्चों को कुछ अमाउंट भी दिया जाता था, जो आदमी ट्रेड सीखने आते थे, ट्रेनिंग लेने आते थे। जी जी, लेकिन ये स्कीम थोड़ी डिफरेंट है। इसमें पर्टिकुलर ट्रेड में हमने बच्चों को ट्रेन करना है, और जो ट्रेनिंग देनी है वो स्पेसिफाइड है हमारी। दैट इज़ अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। यही हमने स्कीम उनको दी है, तो वहाँ आगे जाके फ़र्क पड़ेगा इसका। प्लस देखिए, हर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप अलग अलग होती है। हमारे यहाँ MSME ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ गारमेंट के यूनिट्स ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली हमने रेट पिकअप किए हैं।